बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ईवो मीन एवोल्यूशन चैनल पे सुफियान आपको खुशामदीद कहता है। दोस्तों, आज की जो नई वीडियो है वो गुड न्यूज़ उन लोगों के लिए है जो इटली का वीज़ा जो है वो अप्लाई करना चाहते हैं। उन लोगों के लिए जो है नई लेटेस्ट जो अपडेट है वो मैं लेके आया हूँ। दोस्तों, ये आपको ऑफिशियल जो है VFS ग्लोबल की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो बकायदा मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे जो है वो दिखा रहा हूँ। इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आप खुद भी जो है इसको जो है वो विजिट कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें मैं आपको बताता चलूं कि ये आज की जो इन्फॉर्मेशन है वो इटली के बारे में है। ऐसे लोग जो इटली का वीज़ा इंडिया से अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए गुड न्यूज़ है, जो कि मैं अभी जो है बकायदा आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये बकायदा ऑफिशियल वेबसाइट से जो है बकायदा मैं इसको स्क्रॉल डाउन करके ये बकायदा जो भी इनकी नई अनाउंसमेंट होती है कि जो भी नई अपडेट होती है वो बकायदा इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है वो उसको जो है वो अनाउंस किया जाता है और उसको जो है पूरी उसकी इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पे दी जाती है। ये आप देख सकते हैं 1 अप्रैल 2021 की जो इन्फॉर्मेशन है जो आपको देने जा रहा हूँ, इसको मैंने बकायदा हाईलाइट भी किया हुआ है। इटली वीजा एप्लीकेशन सेंटर री ओपन, ये बकायदा आप देख भी सकते हैं। नीचे जो है इटली के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको मैं इंडिया के लिए जो है वो स्पेशली जो है वो देने जा रहा हूँ। और दोस्तों, मैं यहाँ पे जो है वो आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि अगर आप इटली का जो है वो वीज़ा अप्लाई पाकिस्तान से अगर करना चाहते हैं तो उसकी ऑलरेडी जो है वो अपॉइंटमेंट जो है वो दी जा रही है। और लॉन्ग टर्म वीज़ा में आप फैमिली रीयूनियन के लिए जो है वो इटली की अपॉइंटमेंट जो है वो पाकिस्तान से जो है वो अप्लाई कर सकते हैं और अपॉइंटमेंट जो है वो बकायदा ले सकते हैं। और फैमिली रीयूनियन में भी दोस्तों सिर्फ वाइफ अपने हस्बैंड को या हस्बैंड अपनी वाइफ को या अपने बच्चों को जो है वो बुला सकती है और उसमें भी बकायदा आपने जाने से पहले अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो बकायदा देनी होगी और पूरी जो है वो डिटेल जो है वो बतानी होगी। तो आइए चलते हैं अब इंडिया की तरफ। अब ये बकायदा आपको मैं दिखा रहा हूँ और नीचे मैं आपको स्क्रॉल डाउन करता हूँ उस पेज को। इसमें दोस्तों जितनी भी कंट्रीज की जो बकायदा वीज़ा इटली की वीज़ा एप्लीकेशन स्टार्ट हुई है, जिन भी कंट्रीज उन पूरी कंट्रीज की जो है वो डिटेल दी हुई है। इसमें मैंने जस्ट जो है वो इंडिया को सिलेक्ट किया है और जिसको मैंने बकायदा हाईलाइट भी किया हुआ है। ये आप देख सकते हैं बकायदा 4 जो वीज़ा सेंटर है इंडिया में जो है उनको जो है वो ओपन कर दिया गया है और ये चारों को जो है डिफरेंट कलर्स में मैंने जो है वो हाईलाइट भी किया हुआ है। सबसे पहले आ जाते हैं कलकत्ता की बात करते हैं। कलकत्ता इंडिया की बात करते हैं। इसमें जो है वो बकायदा लिखा हुआ है कलकत्ता हैज रिज्यूम्ड एक्सेप्टिंग लिमिटेड लॉन्ग टर्म स्टे कैटेगरी एप्लीकेशंस। दोस्तों, लॉन्ग टर्म स्टे जो एप्लीकेशन वीज़ा एप्लीकेशन होती हैं वो कैटेगरी डी कैटेगरी में जो है वो फाल करती हैं। डी कैटेगरी के बारे में ही ये सारी इन्फॉर्मेशन है जो आपको देने जा रहा हूँ, क्योंकि ये चारों जो सेंटर्स जो इंडिया में जो ओपन हुए हैं ये बकायदा डी कैटेगरी में जो है वो इन्होंने अपनी वीज़ा एप्लीकेशन जो है वो लेना जो है वो स्टार्ट की हैं। और इन डी कैटेगरीज में भी जो है वो मैं आपको जो है वो बताता चलूँ, बकायदा कलकत्ता का बकायदा जो है वो नाम इसमें शामिल है और बकायदा लिखा हुआ है लॉन्ग लिमिटेड लॉन्ग स्टे कैटेगरी की एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट जो है वो कर दी गई हैं। अब दोस्तों इसी तरह आ जाते हैं, लिखा हुआ है चेन्नई कोची एंड हैदराबाद इंडिया हैज रिज्यूम एक्सेप्टिंग लिमिटेड लॉन्ग टर्म स्टे कैटेगरी एप्लीकेशन। इसी तरह चेन्नई में, कोची में, हैदराबाद इंडिया में भी जो है वो बकायदा जो है लॉन्ग टर्म वीज़ा एप्लीकेशन इटली के लिए जो है लेनी स्टार्ट कर दी गई है। अब नीचे तीसरा सेंटर आ जाते हैं जिसका बंगलौरो इंडिया का जो है ये बकायदा इसकी भी जो है लिमिटेड वीज़ा एप्लीकेशन जो है वो लेना जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए जो है वो स्टार्ट कर दी गई है। इसी तरह नीचे जो है वो चौथा जो वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर है जो कि मुंबई में है, मुंबई इंडिया में है, उन्होंने भी अपनी जो है वो री एंट्री सीमैन स्टूडेंट और इमरजेंसी वीज़ा एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट कर दी है। और आप जो है इसको सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक जो है वो अपना वीज़ा प्रोसेस जो है वो कर सकते हैं। दोस्तों, जो स्टूडेंट वीज़ा एप्लीकेशन कैटेगरी है ये भी लॉन्ग टर्म वीज़ा कैटेगरी में आती है जिसे डी कैटेगरी वीज़ा कहा जाता है। तो ऐसे लोग भी जो, और इसके अलावा सी मैन जो है, जो इस तरह की जिनकी नेचर ऑफ जॉब जो है वो अपनी सी के रेफरेंस है, सी मैन के रेफरेंस है, अगर वो भी लॉन्ग टर्म वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह अगर किसी को इमरजेंसी वीज़ा एप्लीकेशन के लिए अपॉइंटमेंट चाहिए तो वो भी जो है वो अपनी इमरजेंसी को डिक्लेयर करके जो है वो बकायदा एम्बेसी को ईमेल करके जो है अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। इसके अलावा न्यू दिल्ली की बात करते हैं। इनकी भी जो है वो रिज्यूम कर दी गई है एक्सेप्टिंग री एंट्री वीज़ा एप्लीकेशन। इनकी भी जो टाइमिंग है वो सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक है और बकायदा जो है वो लिखा हुआ है कि अगर मजीद भी आप कुछ डिटेल जानना चाहते हैं तो आप इस लिंक पे क्लिक करके जो है मजीद डिटेल भी जान सकते हैं। दोस्तों, इस लिंक को आप क्लिक करेंगे तो ये आपको ऑफिशियल जो इटली की इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे जो है वो ये देखें, आप देख सकते हैं बकायदा ऑफिशियल वेबसाइट इंडिया की जो न्यू दिल्ली में इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो बकायदा आपको दिखा रहा है। इसमें भी कुछ इन्फॉर्मेशन मौजूद है, ये भी आप खुद जो है उसको स्टडी जो है वो कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वक्त जो है वो 5 वीज़ा सेंटर्स जो हैं इंडिया में जो उनको जो है वो, जिसमें सबसे पहले कलकत्ता, उसके बाद चेन्नई, कोची, हैदराबाद इंडिया, उसके अलावा
बेंगलुरु इंडिया में जो मौजूद है, मुंबई इंडिया में जो सिटी मौजूद है, इसके अलावा न्यू दिल्ली, इन सभी सिटीज में जो है वो बाकायदा इटली की जो वीजा एप्लीकेशन जो है वो लेना स्टार्ट कर दी गई हैं, दोबारा से रीओपन कर दी गई हैं। दोस्तों ये इटली के रेफरेंस से जो कुछ नई अपडेट थी जो मैंने आपको बताई है, और अगर कोई नई अपडेट किसी भी दुनिया की कंट्रीज के रेफरेंस से, शेंगन कंट्री के या किसी और कंट्री के रेफरेंस से जो ही आएगी वो इंशाल्लाह फौरन जो है वो मैं अपने चैनल पे जो है वो अपलोड कर दूंगा। तो इसके अलावा इटली के रेफरेंस से कोई और भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।